अमर शहीद राव तुलाराम जी की धरती को मैं नमन करता हूं। ये वो धरती है, शहीदों की धरती, और उन शहीदों की बदौलत हमको आज से 75 साल पहले आजादी मिली थी, और उन शहीदों की बदौलत ही इस आजादी को हम लगातार कायम भी रख पा रहे हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि इन दोनों ही कामों में, चाहे आजादी लेने की बात हो और चाहे आजादी को कायम रखने की बात हो, मैं आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के इस अवसर पर उन सबको नमन करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन दो ऐसे विषयों से हम जान रहे हैं। एक विषय है संविधान दिवस। संविधान दिवस यानी देश की आजादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो एक संविधान सभा बनी थी, और उस संविधान सभा के जिम्मे यह लगाया था कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारा रहन सहन, हमारा जीवन यापन, हमारे सारे सिस्टम्स, हमारे कानून, हमारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें या फिर पंचायती राज की सरकारें, ये किस प्रकार के काम करेंगी, आखिर एक सभ्य जीवन को व्यतीत करने के लिए, मानव जाति को सुखी करने के लिए नियमों का पालन करना होता है। तो नियमों के ग्रंथ को, ये पवित्र ग्रंथ जो संविधान बनाया गया, इसमें सालों साल लग गए थे बनाने में, और आज के दिन 26 नवंबर को उसको देश की जनता को समर्पित किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी को, 2 महीने बाद, लेकिन 26 नवंबर को और वो समर्पित किया गया था। तो इस अवसर पर मैं डॉक्टर अंबेडकर को और जो भी उस समय की संविधान सभा के सदस्य थे, उन सब के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और एक दूसरा प्रसंग 26 नवंबर का कुछ बुद्धिजीवी लोगों को याद होगा, जिनको इतिहास याद है, ज्यादा दूर का इतिहास नहीं है। 2008 26 नवंबर की घटना है, जब ये आतंकवाद, इसका बोलबाला देश में बढ़ रहा था। आतंकवादियों ने आज 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज जो होटल है उसके ऊपर आक्रमण किया था, और उस आक्रमण को एक प्रकार का 166 नागरिक उसमें मारे गए थे। 166, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इस आतंकवाद की समाप्ति के लिए आज का दिन याद किया जाता है। भारत सरकार ने उसके ऊपर बहुत काम किया, और उसके बाद आतंकवाद को लगातार कुचला जा रहा है। चाहे वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो, चाहे वो मध्य भारत के अंदर आतंकवाद के, चाहे आंध्रा का आतंकवाद हो, चाहे झारखंड का आतंकवाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आतंकवाद हो, इन सब आतंकवादी घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और उसमें भी हमारे सैनिक, हमारे अर्धसैनिक बल लगातार इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस रैली में विकास नाम से जो ये शब्द प्रयोग किया है, विकास रैली, वास्तव में वो एक सार्थक नाम दिया गया है, क्योंकि 19 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, या तो उनका उद्घाटन किया गया है और या उनका शिलान्यास किया गया है, और 223 करोड़ के ये सब प्रोजेक्ट हैं, जो इतनी बड़ी राशि के सारे प्रोजेक्ट। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। अब हमने एक पोर्टल बनाया है, उसका नाम है ग्राम दर्शन। ग्राम दर्शन, कोई भी आदमी अपने गांव की कोई भी डिमांड उसमें डाल सकता है, और उसके डालने के बाद फिर विधायक या सांसद अपने इलाके की उन डिमांड को रिकमेंड कर सकता है। एक प्रकार से वही घोषणा कर सकता है ये काम होंगे। यानी एक प्रकार से जो पहले मुख्यमंत्री घोषणा करते थे, अब अपने सभी विधायकों को, सांसदों को अधिकार दे दिए कि अपने इलाके की घोषणाएं अपने आप करो, फिजिबल होंगी तो सारी हो जाएंगी, कोई बचेगी नहीं। जहां तक लेबर कोर्ट का विषय है और पीएफ ऑफिस की बात है, इस इलाके में क्योंकि इंडस्ट्री बहुत हो गई है, इसलिए यहां बहुत बड़ी जरूरत है। अंतर केवल इतना ही है कि रेवाड़ी जिले में ये ऑफिस कहां होगा, ये लेबर डिपार्टमेंट तय करेगा। वो चाहे तो बावल करे, वो चाहे कोसली करे, चाहे वो रेवाड़ी में करे। एक इस जिले में, अभी तक इस जिले में लेबर ऑफिस है नहीं, लेबर कोर्ट,
तो एक लेबर कोर्ट इस जिले में जरूर होगी, ऐसा मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूं। यह जरूर इसमें हो जाएगा। दारूवाड़ा भिवाड़ी की बात कही गई, गंदे पानी का विषय, इसमें जानकारी दे रहा हूं कि ये एक समझौता हो चुका है भिवाड़ी और हरियाणा के बीच में। तो हमने उनको पैसे देने हैं, वो दे दिए हैं, और भिवाड़ी की ओर से ही वो प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्हीं के एरिया में बनना है, वो जल्दी उस पानी का प्रबंधन जो करेंगे, गंदे पानी को उसको शोध करके ठीक करेंगे, और तब वो साफ पानी इधर डालेंगे। हमारे इस जो धारूड़ा के साइड में नाला आता है, अब गंदा पानी, अब उसमें समय कितना लगेगा ये तो डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, लेकिन हमने उनको पैसे जमा करा दिए हैं, बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। और इसी प्रकार से बाकी जो बातें बताई उन सब को हम एक प्रकार से हम करा लेंगे निरीक्षण उसका, और जो जो उसमें फिजिबल होंगी वो सारे काम कराए जाएंगे। पिछले 7 साल में इस बावल क्षेत्र में 2250 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, 2250, और केवल बावल नहीं, हर एक विधानसभा में अगर मैं जिले का हिसाब लगाऊं तो लगभग 7000 करोड़ रुपए के काम इन तीनों विधानसभाओं में हुए होंगे। 7 साल में 7000 करोड़।